भाइयों और बहनों, आज आपको ले चलता हूं राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित रणथंभौर नेशनल पार्क में एक विशाल और शानदार किले पर, जिसका नाम है रणथंभौर। हमीर देव चौहान, इनका एक विशाल और शानदार किला रणथंभौर। और रणथंभौर के इस किले पर जाने से पहले सिर्फ 4 लाइनें कहता हूं कि वतन की आन जिंदा है, वतन की शान जिंदा है, और मिटा दूं इस देश के दुश्मनों को, कि मिटा दूं मेरे हिंदुस्तान के दुश्मनों को, क्योंकि अभी भी दिल में हमीर देव चौहान जिंदा है, हमीर देव चौहान जिंदा है। सवाई माधोपुर एक बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है, सड़क मार्ग से पूरे हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ है, और करीबी हवाई अड्डा जयपुर। तो इस प्रकार से सवाई माधोपुर पहुंचने के लिए आप हवाई मार्ग से, रेल से या सड़क मार्ग से बिल्कुल आसानी से पहुंच सकते हो। रणथंभौर का जो ये किला है सवाई माधोपुर से महज एक 10 किलोमीटर की दूरी पर है। बहुत सुंदर किला, और इस किले में जाने के लिए आपको रणथंभौर नेशनल पार्क में से गुजरना होता है। रणथंभौर नेशनल पार्क के रूट नंबर 1, रूट नंबर 2 इसी मार्ग पर आते हैं। हम जब किले की ओर जाते हैं तो कई जंगली जानवर हमें दिखाई देते हैं, हिरन, मोर, यह तो आम है। आपका लक अगर अच्छा हो तो शायद टाइगर भी दिख जाए, क्योंकि काफी बड़ी मात्रा में, काफी बड़ी संख्या में रणथंभौर नेशनल पार्क में टाइगर है। और रणथंभौर किले के बारे में अगर कहूं, यहां एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां पर त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। मनोकामना की पूर्ति करने वाले गणेश जी यहां पर विराजित है। कई परिवारों में अभी भी मानता है, वहां का पहला जो कार्ड होता है, निमंत्रण पत्रिका होती है, वो अभी भी भगवान गणेश जी को, त्रिनेत्र गणेश जी को अर्पण की जाती है, और उसके बाद ही वह बांटी जाती है। इसके अलावा इस किले पर एक बहुत सुंदर शिवालय है। उस शिवालय की विशेषता यह है कि हमीर देव चौहान स्वयं भगवान शिव के एक बहुत बड़े उपासक थे, और हमीर देव चौहान ने अपना सर काटकर भगवान शिव को यहीं पर अर्पण किया था। और एक बड़े दुख के साथ मुझे बताना पड़ता है कि इस रणथंभौर किले पर हमारे किसी सरदार ने गद्दारी की, धोखा दिया, और उसके वजह से अलाउद्दीन खिलजी इस रणथंभौर किले पर कब्जा कर पाया। अलाउद्दीन खिलजी आने वाला है, कब्जा कर लेने वाला है। यह जब रानियों को मालूम पड़ा तो रानियों ने यहां पर जौहर कर लिया। एक बहुत बड़ा जौहर यहां पर हुआ था। और आपको बता दूं कि आज भी जिस जगह पे जौहर हुआ था वहां की मिट्टी अभी भी वीरान है, और वहां की माटी अभी भी चीख चीख कर आक्रोश करती है। आप सोचिए कि हमारी माताओं ने, बहनों ने क्यों जौहर किया, किसके वजह से जौहर किया, कौन थे वो लोग कि जिनकी वजह से हमारे माता और बहनों को जौहर करना पड़ा। धर्म की रक्षा के लिए, इस देश की रक्षा के लिए, स्वधर्म की रक्षा के लिए, अपने स्वयं के रक्षा के लिए थोड़ा सा विचार करिए। आइए हम चलते हैं रणथंभौर के इस महान दुर्ग पर। जो रणथंभौर जो फोर्ट है, एक सिंगल अरावली हिल पे बना हुआ फोर्ट देख सकते हैं आप। और इसमें जब ये रणथंभौर फोर्ट राजस्थान का सेकेंड ओल्ड एज फोर्ट है सर। फर्स्ट ओल्ड एज जो फोर्ट है अपना चित्तौड़गढ़ वाला है। चित्तौड़गढ़ जो फोर्ट है वो 1700 वर्ष पुराना किला है। रणथंभौर जो फोर्ट है ये 1600 वर्ष पुराना हो चुका है।
रणथंभौर फोर्ट एक सिंगल पहाड़ी पे बना हुआ, पहाड़ी को काट काट के बनाया सर। खंबे जैसा खड़ा पहाड़ है, आप देख सकते हैं। 3 डिवाइडेशन में इसका नाम रणथंभौर पड़ा। और रणथंभौर फोर्ट है वो मतलब कि एक तरह से जो रणथंभौर जो फोर्ट है चारों तरफ 4 दरे से 84 घाटी है सर। इसमें दरा होता है, जो पहाड़ी के बीच में गेट होता है उसको दरा बोलते हैं। 4 दरे है इसमें, गूगल मसक दरा, बेरू दरा, कुसाली दरा है ना, दुनरमल का दरा, ऐसे 4 दरे से 84 घाटी है। और रणथंभौर फोर्ट एक अपना आजियो फोर्ट की श्रेणी में आता है, क्योंकि ये सिंगल पहाड़ी पे बना हुआ है और चारों तरफ 84 माउंटेन कवर्ड है। इसको फोर्ट को जो पूरी पहाड़ी है उसको कवर करने के बाद में नेचुरल वैली है 1500 फीट गहरी। पहली बात तो फोर्ट की काफ़ी हाइट है, इसके चारों तरफ वैली है 1500 फीट गहरी। तो पहले बात तो उसको वैली को पार नहीं कर पाएंगे, तो फोर्ट की काफ़ी हाइट है। और इसके जो नाम है इस प्रकार से रखा था, 84 माउंटेन है। एक माउंटेन पे राजा की लड़ाई वगैरह होती थी, बैटल फील्ड, उस माउंटेन का नाम दिया रण मीन्स बैटल। और ये सिंगल माउंटेन पे बना रणथंभौर फोर्ट थम्मिस पिला जैसा आकार है, खंबे जैसा खड़ा पहाड़ है, थम पहाड़ पे खड़ा हुआ है। चार जब नेचुरल वैली है, जैसे बरसात का जो फोर्ट का जो पानी है सर रेम के टाइम में वो क्या वैली में इकट्ठा होता है। वैली में इकट्ठा होने के बाद में वहाँ पे उसमें घूमता है चारों तरफ बरसातों में। यदि उसमें कोई गिर जाए तो वो घूम घूम के मर जाता है। इस प्रकार से वैली का नाम बहुत बड़ा। तो रण मिस बैटल, वैली मिस वॉन, थम मिस पिलर, तीनों पार्टों को मिला के इस प्रकार से रणथंभौर पड़ा सर। और एक इतिहास ये भी कहता है कि जो रणथंभौर देव नाम का राजा था फोर्ट को बनाने में काफी योगदान रख दी। दूसरा नंबर गेट है, इसका नाम है हाथीपुर। ये सामने से जो स्टोन है इसकी जो शेप है वो स्वयं गणपति महाराज जैसी लगती है इसकी शेप, और बैक साइड से शेडिंग बैठे हुए हाथी जैसी लगती है। गेट का नाम है हाथीपुर। और ये गद्दार का स्टेचू है सर, जाली में जो पेश कर रखा है, हमीर देव के सेनापति है सर ये। तो यहाँ की जब राजा थे हमीर देव चौहान, तो अटैक किया था हिंदू के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने। तो ये अटैक किया था, तो ये इसने क्या किया था, सुल्तान जलालुद्दीन से लास्ट में मिल जाता है। और यहाँ पे मतलब हमीर देव चौहान अपनी रानियों से बोल के आता है युद्ध लड़ने से पहले, भाई यदि इस किले में विजय जाएगी तो मतलब वेलकम करना, खुशियाँ मनाना, और यदि अपने हार हो जाए तो वीरी विरान से केसरिया व्रत धारण करके अग्नि जोर कर लेना। ऐसा बोल के हमीर देव चौहान पहाड़ी पे चले गए थे। और ये तीनों साथी अलाउद्दीन खिलजी से मिल गए थे। तो लास्ट में क्या हुआ, हमीर देव चौहान लगातार अपने जीवन काल में 1282 से 1301 19 साल के शासन काल में 16 युद्ध लगातार जीत चुका था। इस युद्ध को भी जीत चुका था, लेकिन हुआ क्या था, 3 गद्दार थे, इनका नाम था रणमल माहौत। राजा का हाथी जलाता था, इस वजह से माहौत की उपाधि दी है। और 2 साथी होते रतिपाल व भोजराज। इन्होंने क्या किया, जब हमीर देव चौहान की जीत होती थी तो हमीर देव चौहान तो जो वहाँ पे लड़ाई वगैरह होती थी वहीं पे खुशी मनाने लग गया। और अलाउद्दीन खिलजी के कहने पे रणथंभौर दुर्ग पे अलाउद्दीन खिलजी का जो झंडा है काला कलर का वो रणथंभौर पे लहरा दिया, जिनको देख के मतलब रानियां जोर वगैरह कर लेती। तो राजा हमीर देव चौहान जैसे जोर को बचाने के लिए आए, तो जब राजा को रोकने का प्रयास किया, राजा ने इसकी गर्दन और भुजा यहीं पे काट के रख दी, ताकि जो भी अपने मालिक के साथ में ऐसी गद्दारी करेगा, ऐसी चीटिंग करेगा, उसको लाइफ टाइम में ऐसा पनिशमेंट दिया जाएगा। तो लोग उसको आज भी पत्थर मारते, ताकि जो भी अपने साथी मतलब स्वामी के साथ में गद्दार नहीं करे। ये गद्दार का हेट है, हमीर देव के सेनापति है। हाँ, मतलब हमीर देव चौहान जीतते हुए भी हार गया इनके कारण। ये पूरे गेट 90 डिग्री एंगल पे बने हुए सर। ये सर ये शेप देख रहे हैं आप, ये स्टोन, ये बैक साइड से बैठे हुए हाथी जैसे सामान लगती है। और इस वजह से गेट का नाम है हाथीपुर। ये दुर्ग का दूसरा नंबर गेट है। फर्स्ट गेट का नाम था अपना नवलखा पुल। नहीं चलो तो सर ये रणथंभौर जो फोर्ट है वो 84 माउंटेन से कवर्ड है। अब्दुल विजल इस दुर्ग के बारे में कहता है कि जब सभी दुर्ग है वो नींव अस्त्र है, ये एक 72 वन दुर्ग की श्रेणी में आता है। 72 वन मतलब आपको फोर्ट नजर नहीं आएगा। पूरे गेट 90 डिग्री एंगल पे बने हुए हैं। अपने दुर्ग में टोटल 7 गेट है। फर्स्ट गेट का नाम था नवलखा पुल। अपने हिंदुओं में जैसे 9 वर्ड का जो शब्द होता है, एक तरह से लकी नंबर माना जाता है सर, इस वजह से नवलखा रखा उसका नाम। प्रत्येक गेट 90 डिग्री एंगल पे बने हुए हैं। जैसे आपको पहला गेट फिनिश करेंगे सेकंड नजर नहीं आएगा, सेकंड करोगे तो थर्ड नजर नहीं आएगा। और जिसके आपने नवलखा के सामने 5 वो देखे थे, मोटी दीवार हैवी 8 फीट मोटा ये दीवार की,
और 24 फीट हाइट है उसकी दीवार की। तो कई प्रकार के बेनिफिट होते हैं। जो दुर्ग का मेन इंट्रेंस है नवलखा, वो नजर नहीं आएगा। पहली बात तो पहले क्या हाथियों को वाइन मंदिदा ऐसे नशीले पदार्थ पिला के और गेटों को तो रनिंग करा के तोड़ाया जाता था। एलिफेंट जैसे रनिंग करके आएगा वो 90 डिग्री एंगल टर्न लेगा तो उसका जो पावर है वो कम हो जाएगा सर, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। और इससे मतलब कि पीछे दीवार आ जाएगी, मतलब खड़ा खड़ा प्रेशर भी मारेगा एलिफेंट। तो प्रत्येक गेट पे आयरन के डब्बे वाले रहेंगे। प्रतिमा देख रहे हैं आप, जो मंथली चोट का व्रत करती महिला है, इसकी पूजा करती है सर। इस वजह से गणेश पुल गेट है। और ये वास्ट टावर है। पहले क्या टेलीफोन वगैरह नहीं थे तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन देते थे, मतलब सूचना मैसेज वगैरह करते थे कि भाई कौन दुश्मन आ चुका है, कौन नहीं आया, क्या हुआ रहा। पहले टेलीफोन वगैरह नहीं थे। ऐसा मानते हैं जब हमीर देव के दो सेना रणमल माओ के दो साथी होते रतिपाल को गुजरात, इन्होंने गणेश पुल को बंद कर दिया अपने बचाव के लिए कि राजा ने उसको मार दिया तो अपन को मारेंगे। तो अपने गणेश पुल गेट को बंद कर दिया। और ये घोड़े के टाप के निशान है। अच्छा, तो ऐसा मानते हैं हमीर देव चौहान जब यहाँ पे पहुंचे तो उनको ये दुर्ग का 3रा नंबर गेट गणेश पुल गेट बंद मिला, क्योंकि दो साथी और थे रतिपाल का गुजरात, उन्होंने गणेश पुल गेट को बंद कर दिया कि कैसे राजा किले में प्रवेश कर पाएगा, कैसे वो अपनी रानी है वो बचा पाएगा। हमीर देव चौहान बहुत बड़े भक्त शिव जी के। ऐसा मानते हैं 1st नंबर के तो रावण थे, 2रे नंबर के हमीर देव चौहान। तो अपने प्रिय शिव जी से रिक्वेस्ट की, मतलब प्रार्थना की कि आज मेरे किले की द्वार मेरे लिए बंद है, मेरी रानियां में मेरी प्रजा सब कष्ट में है, तो मुझे कोई ऐसी शक्ति दो कि मैं रानियों की जान बचा सकूं। तो कुछ पल के लिए ऐसा मानते सर भगवान शिव ने चट्टान को मोम का बना दिया था और फिर प्लेट उड़ान कर रुक दिया था उसके घोड़े को। तो घोड़े के टाप के निशान आज भी मौजूद है। हमीर देव चौहान के घोड़े का नाम था बादल, उसी के टाप के निशान है सर। उसके बाद जी। और सर ये देख सकते हैं आप, पहले इसके अलावा क्या होता था, मोटर थल्ले लेते थे लकड़ी के, वो भी मतलब बच्चे आएंगे घूमेंगे तो बल खत्म हो जाएंगे। फिर 25-30 फीट का गैप चाहिए इसको दौड़ के टक्कर मारने की। तो सारा प्रयास सफल रहेगा। जो आपने नवलखा के सामने हैवी वॉल देखी है, सेफ्टी वॉल, तो मतलब उसको तोड़ने का प्रयास भी करेंगे तो प्रत्येक उसमें गनफोड़ दे रखे दीवार को तोड़ने का प्रयास करेंगे, उससे पहले वहाँ से डांट देते थे। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ से मतलब खड़ा खड़ा प्रेशर भी मारेगा आरती। तो पहले क्या जैसे नशीले पदार्थ लगाते थे इसमें, इस आयरन में, तो डायरेक्टली वो एलिफेंट के सर में गिरता था, एलिफेंट बेहोश हो जाता था। इस वजह से सेफ्टी के लिए है सर। ये रणथंबोर जो फोर्ट है, ये 1600 ईयर ओल्ड फोर्ट इन रणथंबोर फोर्ट। और यहाँ पे ऐसा मानते हैं सर, पहला जो जोर हुआ था, फर्स्ट ईयर यहीं पे हुआ सर। हाँ जी सर, ये 1301 की बात है। राजस्थान में अब तक 3 शाखे हुए, तो पहला शाखा यहीं पे हुआ था सर। 11 जुलाई 1301 की। लेकिन सारा चित्तौड़गढ़ में माना जाता है अपना सबसे बड़ा जोर, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जोर है वो चित्तौड़गढ़ में माना जाता है सर, क्योंकि वहाँ पे 16,000 लेडीजों ने एक साथ सेक्रीफाई किया था अग्नि जोर, और यहाँ पे 13,000 ने किया सर। संख्या में तो ये कम है, लेकिन ओल्ड एज में फर्स्ट है सर। ये 2nd नंबर अपना चित्तौड़गढ़ है सर। और अपने एरिया की दृष्टि से सबसे बड़ा जो फोर्ट है वो अपना कुंभलगढ़ का है सर। वो 36 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। दूसरे नंबर पे अपना आता है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ जो फोर्ट है वो अपने 13 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। ये रणथंबोर जो किला है ये 7.5 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। जो आपने नवलखा के बाद में 5 देव देखे थे वो 5वीं शताब्दी के बने हुए। जब से किले दुर्ग की नींव रखी थी ना, तब से पहले परकोटे के एरिया के लिए, परकोटा होता है सर जैसे ये बाहरी दीवार होती है किले के चारों तरफ, उसको परकोटा बोलते हैं। उसकी रक्षा के लिए 5 देव पधारते थे, जो अपने नवलखा के बाद में देखे, हनुमान जी, गणपति, पार्वती, भैरव और शिव। ये छोटा इंटीग्रेट प्रजा के लिए हुआ करता था, राजा के लिए फुल इंटीग्रेट हुआ करता था सर। और सर जैसे आपको अब दुर्ग का 4था नंबर गेट आएगा, उसका नाम है वेलकम गेट। और अलाउद्दीन खिलजी के जब ये दुर्ग अंडर में हुआ तो इसका नाम दस दिया अंधेरी फोर्ट। और मतलब कि पहले क्या जैसे ये रणथंबोर गढ़ था, गढ़ जैसे किला होता है सर, उसमें ओनली राजा रहता है। ये मतलब गढ़ था तो राजा की साथ में 1500 परिवार रह करते थे। यहाँ पे मतलब बहुत पट्टा भी राजा हुए, जैसे यहाँ पे राणा सांगा भी आया था और मुगलों का अंडर में भी रहा ये, और 300 वर्ष यादवों का शासन रहा। लेकिन रणथंबोर जो फोर्ट है अपने यहाँ हमीर चौहान के नाम से प्रसिद्ध रहा था। और ये मसाल रखने की व्यवस्था थी सर यहाँ पे। पहले क्या इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी,
तो यहाँ पे मतलब वो रोशनी के लिए सुविधा होती थी। और ये सिक्योरिटी गार्ड रूम है प्रत्येक रूम मतलब सामने। तो सर ये देख सकते हैं जब रणथंभौर फोर्ट को बनवाना स्टार्ट किया था अपने महाराजा जयंत ने किले को बनवाना स्टार्ट किया था 5वीं सदी में। वो 944 में 944 में चपालदेव चौहान नाम का राजा था, इसने उसको पूरा किया। करीबन किले को बनने में 444 साल लगे सर। जी सर, क्योंकि ये पहाड़ी को काट काट के बनाया, 4 से 5 पीढ़ियाँ गुजरेगी इसको बनाने में। क्योंकि सर पहली पीढ़ी ने कुछ और बनाया, फिर दूसरी पीढ़ी ने कुछ अपने मेंटेनेंस के हिसाब से कुछ और बनाया। ऐसे करीबन ये 944 में सपालदेव चौहान ने इसको पूरा किया। और जिसके बाद में यहाँ पे इसको जो समय काल है वो 444 साल लगे। और पृथ्वीराज चौहान आया था यहाँ पे 11वीं सदी में। तो पृथ्वीराज चौहान के आने से पहले 300 वर्ष तक यादव का शासन था, यानी यादव वंश का। तो यादव को जुड़ोगा सर ये सर ये आपने दुर्ग का 4था नंबर गेट है। पहले जैसे शादी होती थी गेट पे तोरण भी मारते थे, तोरण दुआ गेट के नाम से जानते हैं। ये विंडो देख रहे हैं चौहानों की विंडो, इसका नाम है सुपारी महल झरोखा। जैसे कोई भी राजा युद्ध जीत के आता था, इसकी रानियां फूल बरसाती थी, स्वागत करती थी। मतलब स्वागत गेट के नाम से जानते थे आप इसको, या वेलकम गेट के नाम से। अलाउद्दीन खिलजी के अंडर में हो गया, इसका नाम दे दिया अंधेरी फूल। ये अंधेरी फूल है सर। अलाउद्दीन खिलजी की जब अंडर में हो गया रणथंभौर फूल, इसका नाम दे दिया सर अंधेरी फूल। और अंदर से भूलभुलैया गेट है, कंफ्यूज गेट है। मैंने बताया जो सारे गेट है सेफ्टी वॉल बने हैं, पूरे गेट 90 डिग्री एंगल पे बने हुए हैं। इतने सेफ्टी वॉल होने के बाद भी दुश्मन यहाँ तक आ जाएगा तो वो इस गेट में पकड़ जाएगा। यहाँ पे सिंगल गेट हो सकता है, आप देख सकते हैं। तो जैसे ये फोर्ट का जो मेन एंट्रेंस है, ये फोर्ट का इधर है जाने के लिए। और ये यहाँ पे सिंगल गेट था। तो जैसे आप इस गेट को इस प्रकार से खोलेंगे ना, यहाँ से देखो इधर ये गेट है, इसको इस प्रकार से खोलेंगे तो ये बंद हो जाएगा। और इधर सीधा नेचुरल वैली होती थी कहीं, उसको झाड़ी पट्टी इस प्रकार से व्यवस्थित रखते थे, दुश्मन को ये एहसास नहीं होता था कि ये रास्ता है गड्ढा। तो डायरेक्टली इसको ओपन करेंगे तो फ्लो हो जाएगा, सीधा जाएगा नेचुरल वैली में गिर जाएगा। त्रिमुखी गेट है, अपने गढ़ में बनाए जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के अंडर में हो गया, इसका नाम कर दिया अंधेरी फूल। इस वजह से कंफ्यूज करने के लिए ये गेट लगा हुआ होता था दुश्मन के लिए। आज तो नहीं है सर, हटा दिया। जब भी खुदा गणेश महाराज जब मेल लगता है ना तब खुलता है सर, तब खुलता है। क्योंकि ये 25 से 30 लाख पब्लिक आ जाती है 24 घंटे के अंदर। मतलब कि तीज की रात को और चतुर्थी के दिन को 25-30 लाख पब्लिक आ जाती थी, एडजस्ट नहीं हो पाती सर इसमें। तो ये एंट्री हो जाती है, आउटर हो जाता है फिर उस टाइम पे। इस वजह से त्रिमुखी गेट अपने गढ़ में शुभ माने जाते हैं। जैसे आप घर वगैरह बनाते हो गोमुखी, वो भी शुभ माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के अंडर में हो गया, इस गेट का नाम रखते हैं अंधेरी फूल। और सर इसका नाम है दूध पीर। दूध पीर देवता का नाम है। मतलब कि पहले किसी माता बहन के बच्चे के लिए दूध नहीं आता था, बच्चे के लिए तो वो अपने मतलब कि दूध नहीं आता था। तो जानवर होता है जैसे भैंस गाय वगैरह, तो उनका मतलब जानवर का जो अपने चाय वगैरह पीने के लिए यूज करते हैं, उनका काट के जानवर का यहाँ पे चलाना पड़ता था और रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी कि उस माता के बच्चे के लिए दूध हो जाता था। आज लोग इस प्रकार की सुविधा थी, पहले क्या डॉक्टर वगैरह नहीं थे। तो जैसे आज भी डॉक्टर है, लेकिन फिर भी जैसे महिलाएं अब भी यहाँ पे यूज करती है, मतलब गाय भैंस का दूध चढ़ा के, डॉक्टर वगैरह से ठीक नहीं होता, प्रॉब्लम होती है सर। तो सर ये बेबी रूम में जब गवर्नमेंट के अंडर में आ गया, इसको बेबी रूम के रूप में कन्वर्ट किया सर। जैसे अब जो बड़े बड़े लोग होते हैं तो यहाँ पे बच्चे मतलब कि महिलाएं बच्चों को दूध पिला सकते हैं। और ये अपने सारे गन पॉइंट है, ये गन पॉइंट जी सर। पहले क्या 12वीं 13वीं सदी में गन वगैरह नहीं थी,
तो गर्म ऑयल हो गया, पत्थर हो गया, दुश्मनों को यहाँ से डांटा जाता है। आप देख सकते हैं इसका व्यू, मतलब सीधा इसका निशाना देखो, सीधा वीडियो पे लगेगा, यहाँ से मारोगे तो थोड़ा दूर लगेगा। ऐसे डिफरेंट फॉन्ट है सर इसमें। इस सामने तालाब कौन सा है? सर ये फर्स्ट लेक का नाम है अपनी फदम लेक। अच्छा। दूसरी लेक का नाम राजबाग है, उसमें जोगी मेल भी है, रेड कलर का। क्या है? जोगी मेल, जो अमिताभ बच्चन भी यहाँ पे रहा था। रणथंबोर फोर्ट है, ये वर्ल्ड हेरिटेज में आया सर 21 जून 2013 के अंदर। जी सर 21 जून 2013 को अंदर वर्ल्ड हेरिटेज में आया। रणथंबोर फोर्ट का मैप है। आपको मैंने नवलखा पोल के बारे में बताया था, फिर हाथी पोल, गणेश पोल, अंधेरी पोल। अभी आप इस जगह पे यूआर है और ये अपना गणेश टेम्पल है सर। अच्छा। और इसमें क्या हुआ था, मतलब कि इसमें 4 दिशाओं में 4 एंट्री गेट है, जैसे आपको जंगल के रास्ते बताए थे। इसी प्रकार से फोर्ट के 4 रास्ते, नवलखा पोल, हाथी, ये दिल्ली गेट, सतपोल, सूरज पोल। 5 तालाब है, सुख सागर डैम के टाइम पानी रहता फिर सूख जाता है। जंगल लेके, इसमें जंगल जैसा व्यू, मतलब आम जनता वगैरह नहाने का तालाब है, इस वजह से ये जंगल लेके बड़ा सागर राजा का है। पद्मावती तालाब है, इसकी पुत्री का है। ये रानी तालाब रानी का स्विमिंग पूल है। जी सर ये पदम लेक है, अलग है। अच्छा वो अलग है, वो इसमें नहीं है। जी सर ये फोर्ट का आउट एरिया है। 4 तरफ नेशनल पार्क का एरिया, नेशनल पार्क का एरिया। ये सीताराम जी का टेम्पल है, 25 हिंदू टेम्पल है सर। अच्छा। क्योंकि राजा के साथ में 1500 परिवार रहेगा। तो ऐसा देख सकते हैं आप, राजा महाराज के हॉस्पिटल है। अच्छा जी, ये हॉस्पिटल है, मतलब सैनिक वगैरह की चोट लग जाती थी, उनकी पट्टियाँ वगैरह, उनको चोट लग जाने के घाव वगैरह को ठीक किया था जाता था यहाँ पे। और ये दूल्हा मेले दूल्हे की शादी की जाती थी यहाँ। तो रणथंबोर फोर्ट में मतलब कि 11वीं सदी में पृथ्वीराज चौहान आया था, उसके बेटे ने शासन किया था यहाँ पे, गोविंद राज चौहान ने 1194 में। जिसके बाद में यहाँ पे कई शताब्दी राजा हुए दुर्ग पे, जैसे अपने वीर नाहरदेव, जेठर सिंह चौहान, बाणभट्ट। रणथंबोर फोर्ट प्रसिद्ध रहा सर अपना हमीर हट के नाम से। और हमीर हट के पिताजी का नाम था जेठर सिंह चौहान। तो जेठर सिंह चौहान ने 32 साल तक शासन किया था सर रणथंबोर किले पे, 32 साल तक। अच्छा। उसके पिताजी की याद में 32 खंभों की छतरी बनाई है, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। 32 बीम अम्ब्रेला है और ये उसकी पिताजी की याद में बनाई है सर। तो सर जी इसके बाद में हमीरदेव चौहान का जन्म हीरा देवी की कोख से 7 जुलाई 1272 ईस्वी में हुआ था सर। ये जेठर सिंह चौहान की वाइफ थी हीरा देवी। तो उसके पिताजी, इसके जो बेटे थे जेठर सिंह चौहान के सबसे छोटे बेटे थे हमीरदेव चौहान। ये आयु में सबसे छोटे थे, लेकिन गुणवान सबसे अधिक थे सर। ये छोटी सी आयु में, मतलब 10 वर्ष की आयु में इतना पावरफुल था ये, एक विशाल हाथी की गर्दन काट सकता था ये। तो इसको जेठर सिंह चौहान ने, मतलब इसकी गुणवत्ता को देखते हुए 10 वर्ष की आयु में 1272 में तो जन्म हुआ था और 1282 के अंदर इसको रूल्स में, मतलब गद्दी पे बिठाया था सिंहासन पे। और ये अपने रानी का स्विमिंग पूल है सर इधर। अच्छा। और ये अलाउद्दीन खिलजी की जो गुरु महाराज थे खाजी की जाना ही नहीं चाहिए। और ये देखो ये इधर 32 खंभों की छतरी है, ये हमीरदेव के पिताजी की याद में बनाई है। हमीरदेव चौहान के जो पिताजी थे जेठर सिंह चौहान, उसने रणथंबोर किले पर 32 साल तक शासन किया था। उसके पिताजी की याद में 32 खंभों की छतरी बनाई है। 1280 में छतरी की नींव रखी थी और ये 18वीं सदी में कंप्लीट हुई है सर। और इसमें बहुत बड़ा शिव जी का मंदिर है, क्योंकि हमीरदेव चौहान बहुत बड़े भक्त शिव जी के। अपनी जो आदि से जो टाइम है, आधे से ज़्यादा, वो अपनी पूजा में ध्यान देते थे, वो इतने बड़े भक्त थे शिव जी के।
तो ये चौहानों का हवन कुंड है, ये देख सकते हैं आप इस स्तंभ को, देखो इसको। सेंचुरी की लेडी है तो सर जी यार ऊपर नहीं जाना है, ऊपर नहीं चलना है। ये चौहानों का हवन कुंड है और वो शिव जी का मंदिर है जो हमीरदेव चौहान पूजा करते थे पर डे। ये न्याय की स्थिति बोलते हैं, जैसे कोई भी राजा वगैरह होता था तो मतलब कोई जैसे न्याय वगैरह करना होता था, उनकी न्याय करते थे छतरी के ऊपर। और नीचे मंदिर है ये भगवान शिव जी का। अंत में आपसे एक विनती है कि चैनल को कृपया सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। तहे दिल से शुक्रिया।